हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Culture of isolated microspores results in the formation of option A microgametophyte, option B male gametes, option C haploid embryoids, and option D heterozygous embryoids. So आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जब हम कल्चर करते हैं आइसोलेटेड माइक्रोस्पोर्स को तो क्या बनता है. ओके, तो क्या बनता है उन कल्चर से. सो बेसिकली माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर क्या है. माइक्रोस्पोर पोलन्स को यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, बेसिकली पोलन ग्रेन्स यानी कि जो मेल पार्ट हो गया, और मेगास्पोर की बात करें तो वो तो फीमेल पार्ट हो जाता है. सो माइक्रोस्पोर्स को जब हम कल्चर करते हैं तो इवेंचुअली क्या बनेगा वो ये पूछ रहे हैं उनको कल्चर करे तो. अब ऑप्शन डी में दिया हुआ है हेट्रोजाइगस एम्ब्रियोइड्स. तो सबसे पहले तो व्हाट इज अ एम्ब्रियोइड. एम्ब्रियोइड क्या होता है हम वो समझ लेते हैं. व्हाट इज अ एम्ब्रियोइड. सो एम्ब्रियोइड होते हैं नॉन zygotic embryo-like structures which are formed in vitro, which are formed in vitro. ओके, कहने का मतलब ये है कि देखो ज़्यादातर जो नॉर्मली एम्ब्रियोज बनता है वो गैमेटिक एम्ब्रियो होता है. गैमेटिक मतलब दो, कहने का मतलब है दो गैमेट्स, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन होता है और फिर जाइगोटिक एम्ब्रियो बनता है वहाँ पर. बट ये जो एम्ब्रॉयड है क्योंकि ये डायरेक्टली माइक्रोस्पोर से बन रहा है, सो दिस विल बी नॉन जाइगोटिक. ठीक है. अब चूंकि माइक्रोस्पोर की अगर हम बात करें तो ये हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड ही होता है ना पॉलन ग्रेन्स. तो ये जब हम इसको कल्चर करेंगे तो हमको हैप्लॉइड एम्ब्रियोइड्स मिलेंगे. हैप्लॉइड एम्ब्रियोइड्स हमें मिलेंगे. यहाँ पर दिया हुआ है हेट्रोजाइगस एम्ब्रियोइड्स. तो हेट्रोजाइगस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो नहीं होगा. हैप्लॉइड हमको मिलेंगे यहाँ पर, ये होगा क्योंकि ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे इनके पास, बिकॉज ये एक गैमीट फॉर्मेशन से बना है ना. बी में दिया हुआ है मेल गैमीट्स. तो दिस विल नॉट गिव राइज टू द मेल गैमीट क्योंकि इसमें रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिया हुआ है, तो मेल गैमीट्स नहीं होगा. और फर्स्ट दिया माइक्रो गैमीटोफाइट. तो जब हम गैमीटोफाइट की यहाँ पे बात करें तो ये फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पर. जब हम पॉलन ग्रेन्स को या ओवरी कल्चर करते हैं, पॉलन ग्रेन कल्चर या फिर जब हम ओवरी कल्चर करते हैं, देन वी गेट हैप्लॉइड एम्ब्रियोइड्स. तो हमको हैप्लॉइड कल्चर मिलता है वहाँ पर, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हैप्लॉइड इन नेचर. ठीक है. बाद में हम उसको डिप्लॉइडाइजेशन करके डिप्लॉइड बना सकते हैं, बट फॉर नाउ इट इज़ हैप्लॉइड. सो व्हाट इज़ द राइट आंसर बच्चों. ऑप्शन सी हैप्लॉइड एम्ब्रियोइड्स. I hope you have understood the question. So, best of luck.